नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो और ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे एंड द मोर पीपल वॉच इट द बेटर इट इज़ फॉर द चैनल ऑफ कोर्स, एज वेल एज इस सीरीज़ के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि ये सस्टेनेबल रहें। यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो एक ही चीज़ है, राइट। मेरा काम है कि आई मेक वीडियोस में बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑफ कोर्स आपका जो मेन काम है दैट इज़ ग्रैस्पिंग नॉलेज, लेकिन एक छोटा सा काम जो आप इस चैनल के लिए कर सकते हैं इज़ शेयर दिस लेक्चर ऑन योर सोशल मीडिया। आप चाहे तो मुझे टैग भी कर सकते हैं। आई एम ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, राइट। और टेलीग्राम की अगर आपकी चैनल है या फिर अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो आप टेलीग्राम की चैनल्स पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें, ठीक है। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 5G बेस प्राइस की अपडेट है, पावर डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इंडिया चाइना के बीच में जो भारत के स्टूडेंट्स हैं उसको लेकर एक डिस्कशन हुई है, ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज के बारे में बात करेंगे, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग थिंग, और पवन हंस के साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है। 5G बेस प्राइस, DCC। DCC क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ना, DOT, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ट्राई ने अपने रिकमेंडेशंस जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को दिए। मैंने आपको पूरी चेन समझाई थी, मैं एक बार और समझा देता हूँ। ट्राई जो हैं ये 5G के जो स्पेक्ट्रम है उसको, उसकी प्राइस और कितने सालों तक इसको दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर ट्राई ने इसको स्टडी किया और ट्राई ने अपना रिकमेंडेशन किसको दिया? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है DCC, ये अब इस पर इसने एक स्टैंड लिया है और अब DCC जो है वो अपना फाइनल जो भी से है वो किसको बताएगी? यूनियन कैबिनेट को। और यूनियन कैबिनेट जो है वो इस चीज़ पर फाइनल डिसीजन जो है वो इसका रहेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। तो DCC ने क्या डिसीजन लिया है? द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज DCC, एक्सेप्टेड ट्राइज recommendations ऑन बेस प्राइस ऑफ 5G एयरवेज। जो TRAI ने बेस प्राइस को लेकर अपना रिकमेंडेशन दिया था उसको एक्सेप्ट किया है। दूसरा जो एक चीज़ DCC ने डिसाइड की है, एक चीज़ जो डिसाइड की है DCC ने, दैट इज़ कि स्पेक्ट्रम जो है वो 20 सालों के लिए दिए जाएंगे। जो ऑक्शन होगा तो उसमें 20 सालों के लिए स्पेक्ट्रम जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि फ्लोर प्राइस जो है उसको बहुत ज़्यादा कट किया जाए। जैसे ट्राई का रिकमेंडेशन जो था वो था कुछ 30% जितना कट, लेकिन टेलीकोस ने क्या कहा था? 90% जितना कट दीजिए। तो ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। नंबर 2, टेलीकोस ने कहा था कि 30 सालों के लिए आप ये स्पेक्ट्रम हमें दीजिए, लेकिन यहाँ पर DCC का कहना यह है कि 20 ईयर्स के लिए आपको मिलेगा। एक और चीज़ है कि जो टेलीकोस ने मांगी थी वो प्रोवाइड कर दी है। ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड नहीं की हैं, ये चीज़ प्रोवाइड कर दी है। डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने यह कहा है कि स्पेक्ट्रम जो है वो किसी कॉरपोरेट एंटिटीज़ को डायरेक्टली नहीं बेचा जाएगा। अगर किसी कॉरपोरेट एंटिटी को इनको खरीदना है तो आपको टेलीकोस के साथ एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। आपके पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेक्ट्रम खरीद पाएंगे। अगर आप एक टेलीकोस के पास जाते हैं और उनके साथ एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और उसके बाद आप ये खरीदना चाहते हैं स्पेक्ट्रम, तो आपको दिए जाएंगे, राइट। तो ये एक डिमांड जो है वो ऑपरेटर की थी जिसको फुलफिल की गई है। इसी के साथ DCC ने यह तय किया है कि ये जो 27.5 से 28.5 गीगाहर्ट्ज़ का जो ये बैंड है ये किसके लिए यूज़ होता है? आई टोल्ड यू इज़न्ट इट कि आपको इस चीज़ को याद रखना है। याद आया कुछ? ये ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विस के लिए ये जो वेव्स हैं, वेव बैंड, इसका इस्तेमाल होता है और इसका ऑक्शन 5G के साथ नहीं होगा, ठीक है।
डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। पावर डिमांड स्पाइक्स। हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे विस्तारों में फ्राइडे की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, राइट। एक पीक तक पहुंच गई बिकॉज ऑफ कोर्स समर है, हीट वेव कंडीशन चल रही है, लोग अपने एयर कंडीशंस चला रहे हैं, लोग ज़्यादा इंडोर हैं। तो इन जनरल लोग ज़्यादा हैं इंडोर, दैट मीन्स कि इंडोर व्हेन आई से आई मीन अपने घर पर भी हैं और लोग ऑफिस की प्रीमाइसेस में ही रहते हैं, शाम तक बाहर नहीं निकलते। तो इसकी वजह से एयर कंडीशन, पंखे, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, एयर कूलर्स लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो गई। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी शॉकिंग, मीन्स शॉकिंग तो नहीं है क्योंकि हम इतने यूज टू हो गए हैं, बट इट शुड बी शॉकिंग फॉर अस क्योंकि इतनी हीट है, राइट। हीट के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लाइट। तो लाइट भी आ रही है फ्रॉम सन। अब हमें क्या चाहिए, रूफटॉप सोलार जो हैं उससे तो अब बहुत सारे घरों में ये लगाए गए हैं, राइट। लेकिन आज भी क्या होता है कि ये रूफटॉप का पावर जो है वो जाता है एक ग्रिड में, और ग्रिड से आपको पावर मिलता है, राइट। आपका जो सप्लायर है वही आपको सप्लाई करेगा। लेकिन मीन्स अब वक्त आ चुका है कि हम चीज़ों को जो सेंट्रली एक सिटी में एक जगह से पूरा पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट वी नीड नाउ इज हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। तो अब ये डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, खास करके उन सारे एरियाज़ में जहाँ पर शॉर्टेज है, तो वहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से ही किया जाए ताकि ट्रांसमिशन लॉस भी ना हो। और ये ऐसे समय में हीट वेव चल रही है और ऐसे समय में अगर लाइट नहीं है तो यू कैन इमेजिन आप बाहर भी नहीं जा सकते और घर के अंदर भी रहना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मांगी है ऑन सेफ्टी मैकेनिज्म्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड सभी ईवी मेकर्स से। और मोर्थ यानी कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहा है कि डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए कि आप क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों को आपको बताना होगा। द रीज़न इज फायर। अब यहाँ पर फाइनेंस की तो कोई बात नहीं है, दिस वन इज अबाउट ईवी। ये लगेगा एक नॉर्मल न्यूज़, इजंट इट? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ईवी जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है दैट मीन्स इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वी नो कि ये एक सनराइज सेक्टर है और ये एक ऐसी चीज़ है, मीन्स ये ईवी, जिसमें अगर हम सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे, आज से सेफ्टी वाले स्टेप्स नहीं लेंगे, तो हमारे देश में कभी भी ये पीक तक नहीं पहुंच पाएगी। होगा ये कि दूसरे देशों की कार्स और व्हीकल्स जो हैं वो हम चलाएंगे, हमारे देश में बस इनकी असेंबली होगी, और ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ये सारे ईवीज़ जो हैं उनको हम डिज़ाइन करें, ये सारे ईवीज़ को हम हमारे देश के लिए यूज़ करें और एक्सपोर्ट भी करें। और इस चीज़ को लेकर अगर सरकार कुछ स्टेप उठाती है तो वो भले ही आपको फाइनेंशियल ना लगे, लेकिन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाले, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाले ये सारे स्टेप्स हैं। OEMs have also been asked to share ideas, suggestions, and recommendations on the regulatory regime for the prevention of such incidents in the future. अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सरकार जो है वो ईगो नहीं कर रही है। सरकार OEMs जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बता रही है, जो पार्ट्स बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, उनको सजेस्ट मीन्स उनसे पूछ रही है कि आप आइडियाज़ शेयर कीजिए, सजेशंस शेयर कीजिए, हमारे साथ रिकमेंडेशंस शेयर कीजिए, ताकि हम इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट द गवर्नमेंट। चाइना इंडिया स्टूडेंट्स। बीजिंग यानी कि चाइना ने ये कहा है कि भारत के स्टूडेंट्स जो चाइना पढ़ाई के लिए गए थे और 2020 के स्टार्टिंग से ही ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत वापस आ चुके हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई वहाँ पर स्टॉप हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19 ऑफ कोर्स। तो
पाकिस्तान के स्टूडेंट्स अब वापस जा चुके हैं चाइना, उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, ऐसी खबरें हमने पढ़ी थी, मैंने डिस्कस भी की थी आपके साथ, अगर आपको याद हो तो। मंगोलिया के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी वापस बुला लिया है। तो दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को वापस बुलाए तो भारत के स्टूडेंट्स को वापस क्यों नहीं बुलाया? इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स ने एक डिमांड भी की थी, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये एक दूसरी ऐसी खबर है जहाँ पर हमें हमारी सरकार पर गर्व होता है कि सरकार ने चाइना के साथ इन सारे विषयों पर चर्चा की, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च को जब जो वैंग यी फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो भारत की यात्रा पर थे, तो उस टाइम पर एस जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके और वैंग यी साहब के बीच में या फिर उनकी टीम में ये चीज़ों के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को लेकर डिस्कशन हुई। और अब चाइना ये ऑफर कर रहा है कि भारत के स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर वापस आना चाहें तो वो आ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं तो उसको रिपेयर करने की एक कोशिश जो है, कदम जो है वो चाइना ने उठाया है, और वो अच्छी बात है। और यहाँ तक चाइना ने यह भी कहा कि भारत सरकार एक बार हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर आना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आई होप कि जल्दी भारत सरकार ये लिस्ट प्रोवाइड कर देगी, और हमारे जो भारत के स्टूडेंट्स हैं जो चाइना पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनका जो कोर्स पेंडिंग है, फीस पे कर दी है, तो होपफुली उनको उनका काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मीन्स उनकी जो पढ़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज, स्विगी ने एक पायलट प्रोजेक्ट यानी कि एक टेस्टिंग जो है, ट्रायल जो है वो स्टार्ट किया है, जो एक इंस्टेंट ग्रोसरी सर्विस है इंस्टामार्ट। तो आने वाले महीने से, मई महीने से, एक ड्रोन सर्विस, ड्रोन के माध्यम से चीज़ों को डिलीवर किया जाएगा। और ये भी एक नई शुरुआत है। ये भी शायद आपको फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल ऊपर ऊपर लेवल पर ना लगे, बट जस्ट इमेजिन के ड्रोन डिलीवरी अगर पॉसिबल हो जाए, इसके बहुत सारे रिस्क भी हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपका पैकेट जो है, जो भी कोई वजनदार चीज़ है, लेट्स से आपने कोई डंबल मंगवाया ऑनलाइन, जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल, समझने वाली बात है, और वो पैकेट में है और ड्रोन लेकर जा रहा है, और फॉर वट एवर रीज़न वो छूट गया और किसी के ऊपर गिरा और किसी को सीवियर इंजरी हो गई, तो हु विल पे फॉर इट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कैसे हम अवॉइड करें। ये सारे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आपका ड्रोन उड़ रहा है और किसी की सोलर पैनल तोड़कर चला गया, तो फिर क्या होगा उसके बारे में। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। ये कुछ नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव भी बहुत सारी है, जैसे कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर आपको इमरजेंसी में पहुंचाना, यू कैन डू इट यूजिंग ड्रोन। इसके अलावा बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं इज़ इट ड्रोन के, और ये कंपनीज जब इसको यूज़ करने लगेगी डिलीवरी की, तो फटाफट चीज़ें जो आ जाएगी, ट्रैफिक कम होगा, एंड देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स एज वेल। तो इट विल यूज ड्रोन टू रिप्लेनिश स्टॉक्स बिटवीन टू सेलर्स रन डार्क स्टोर। ये जो ड्रोन है इसका इस्तेमाल घर घर तक नहीं होगा, लेकिन जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, लेट्स से पॉइंट सी यानी कि कस्टमर है, तो यहाँ से यहाँ तक सामान पहुँचाने में इसका इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ से तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वही होती है। इसको कहते हैं डार्क स्टोर्स, जो बीच में मिडल स्टोर्स, छोटे वेयर हाउस होते हैं जो सिटी के हार्ट में लोकेटेड हैं, और वहाँ पर सारा सामान पहुँच जाता है और उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पवन हंस, भारत सरकार ने पवन हंस लिमिटेड PHL को इसका 51% स्टेक, और 51% स्टेक के साथ साथ मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो Star9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये पवन हंस क्या है। पवन हंस जो है ये हेलीकॉप्टर सर्विस है, स्टेट ओन्ड हेलीकॉप्टर सर्विस। ये सरकारी कंपनी थी, और 199.92 करोड़ की रिजर्व प्राइस रखी थी, बिडिंग की गई, राइट। और बिडिंग में सबसे ज़्यादा बिडिंग की है इस पर्टिकुलर कंपनी ने, जिसका नाम है Star9 मोबिलिटी। और अब Star9 जो है वो इस पवन हंस की मालिक है। सरकार ने इस कंपनी को कम्प्लीटली बेच दिया। सरकार के पास 51% स्टेक था, इसको बेच दिया सरकार ने। और ये तीसरी ऐसी कंपनी है जो सरकार ने कम्प्लीटली बेच दी है। पिछले 19 सालों से सरकार ने किसी भी कंपनी को कम्प्लीटली नहीं बेचा था। तो एयर इंडिया बिकेम द फर्स्ट वन, टाटा ग्रुप को कम्प्लीटली बेचा गया, और एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL है, सेल, तो अभी इसका प्राइवेटाइजेशन जो है वो थोड़ा होल्ड पर है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं इसके एसोसिएशन ने कुछ इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी तो सेल को भी सरकार बेच देगी। तो दिस इज़ द थर्ड वन, राइट, पवन हंस।
और डियर फ्रेंड्स, कल संडे है तो कल आपको एक रिवीजन का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है? तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट रिवीजन लेक्चर एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।